अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल पे जो भी एक्टिविटी करते हैं, डाटा किसी न किसी सर्वर पे स्टोर होता है। हमारे द्वारा किया गया हर एक एक्टिविटी डाटा स्टोरेज में स्टोर होता है। हमारे द्वारा जिस तेजी से डाटा जनरेट किया जा रहा है, आने वाले समय में डाटा स्टोरेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। डाटा स्टोरेज की यह प्रॉब्लम खासकर उन डाटा के लिए है जिसे आर्काइव में रखना जरूरी है, जिसका हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल तो नहीं करते, बट एज ए डॉक्यूमेंट उसको सुरक्षित रखते हैं और उस डाटा का बिना इस्तेमाल किए हम वर्षों वर्षों रखना चाहते हैं। और मेजर प्रॉब्लम उन्हीं डाटा के आर्काइव के लिए है। अगर मैं एक एवरेज पर्सन की बात करूं तो वो एक दिन में 1.7 गीगाबाइट डाटा प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दिन भर में किए गए एक्टिविटी 1.7 गीगाबाइट होता है और जिसको स्टोर करना होता है स्टोरेज सर्वर पे। ये डाटा उतना ही होता है जिसमें 1700 हाई क्वालिटी की फोटो बनाया जा सकता है या फिर 120 पिक्सल वाला आधे घंटे या 1 घंटे की मूवी बनाई जा सकती है। हम इतना डाटा पर डे जनरेट कर रहे हैं। आज के डेट में वर्ल्ड में लगभग 10 ट्रिलियन गीगाबाइट डाटा है, जिसमें ईमेल, फोटो, वीडियो और किसी भी तरीके के टेक्स्ट फॉर्मेट डिजिटल डाटा शामिल है। और हम प्रतिदिन लगभग 2.5 मिलियन गीगाबाइट डाटा उस डाटा में ऐड करते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जितना भी डाटा अवेलेबल है, उन डाटा में से 90% डाटा 2019 के बाद जनरेट हुआ है। यानी कि 2019 से पहले जो डाटा जनरेट होता था वो स्लो में जनरेट होता था, लेकिन 2019 के बाद यानी कि कोविड के बाद जब सारी दुनिया डिजिटलाइज हो गया, तब से डाटा जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो फास्ट हो गया है। और हम दुनिया में अवेलेबल जितना भी डाटा उसका 90% डाटा हम सिर्फ 4 या 5 सालों में जनरेट किया है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 2018 में जो टोटल डाटा था वो कितना था और 2024 में कितना डाटा हो गया, यानी कि जो परसेंटेज है कितना ज्यादा बढ़ गया है डाटा जनरेट करने का। हम प्रतिदिन जो भी डाटा क्रिएट करते हैं या दुनिया में जो भी डिजिटल डाटा क्रिएट होता है, चाहे मेल के द्वारा हो, टेक्स्ट फॉर्मेट हो, वीडियो हो, फोटो हो, या जो भी अन्य माध्यम से जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं, उन सारे डाटा में से बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जिस डाटा को हेक्साबाइट डाटा सेंटर में स्टोर किया जाता है आर्काइव के तौर पे। यह डाटा एक तरीके से बैकअप के तौर पे होता है जिसे जरूरत पड़ने पे निकाला जा सके। दुनिया में जितने भी डिजिटल एक्टिविटी होता है उन सभी डाटाओं में से बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जिसको फ्यूचर के लिए आर्काइव किया जाता है ताकि फ्यूचर में उसको निकाला जा सके, और ऐसे ही डाटा को हेक्साबाइट डाटा सेंटर में रखा जाता है। एक बेसिक अनुमान के हिसाब से अगर हेक्साबाइट डाटा सेंटर की को आइडिया लगाना हो तो हम लगा सकते हैं कि एक हेक्साबाइट डाटा सेंटर का जो साइज होता है वो लगभग एक फुटबॉल मैदान के बराबर होता है, और इसको मेंटेन और मैनेज करने में लगभग $1 बिलियन खर्च आता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तेजी से हम लोग डाटा जनरेट कर रहे हैं और उसको सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग डाटा सेंटर बना रहे हैं, क्या इस तरीके के डाटा सेंटर जो बनते जा रहे हैं और या हम जिस तेजी से डाटा जनरेट कर रहे हैं और उसके लिए जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, क्या उससे इन्वायरमेंट में भी कोई फर्क पड़ता है? वो क्या इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है या नहीं है? अगर हम एनर्जी की बात करें तो डाटा स्टोरेज हार्डवेयर एंड डाटा सेंटर बहुत ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम करता है। 2018 के डाटा के अनुसार डाटा सेंटर 205 टेरावाट एनर्जी कंज्यूम किया था, जो कि वर्ल्ड के टोटल एनर्जी का 1% है। अगर इन डाटा सेंटर द्वारा कार्बन प्रोड्यूस की बात करें तो डाटा सेंटर अच्छी खासी मात्रा में कार्बन प्रोड्यूस करता है। 100 गीगाबाइट डाटा सेंटर को मैनेज और स्टोर करने में लगभग 0.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जनरेट होता है। इसके अलावा डाटा सेंटर में यूज किए जाने वाले बैटरी और अन्य कंपोनेंट भी किसी न किसी तरीके से इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट डाटा स्टोरेज के अल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि मॉलिक्यूल DNA डाटा स्टोरेज का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि DNA में पहले से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करने की काबिलियत होती है। प्रैक्टिकली बात करें तो दुनिया में अभी तक जितना भी डाटा जनरेट हुआ है, जितना भी डाटा डिजिटल डाटा जनरेट हुआ है, उन सारे डाटाओं को हम सिर्फ एक कप
कॉफी मग के साइज के डीएनए में रख सकते हैं। और ये मैं नहीं, एमआईटी के बायोलॉजी इंजीनियरिंग प्रोफेसर मार्क का कहना है। मार्क का कहना है कि हमें आर्काइव डाटा के लिए एक ऐसे अल्टरनेटिव डाटा स्टोरेज की जरूरत है जिसके छोटे से जगह में हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकें। और उसके लिए उनका मानना है कि डीएनए सबसे परफेक्ट चीज है जिसमें हम बहुत सारा डाटा एक छोटी सी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। प्रोफेसर मार्क का कहना है कि डीएनए फ्लैश मेमोरी से 1000 गुना ज्यादा संघन है और उसमें मेमोरी की अपेक्षा कई गुना ज्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अपने डाटा को डीएनए में स्टोर करके उसका डीएनए पॉलीमर बना देते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो डाटा बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि डीएनए में जो डाटा होता है वो जल्दी खराब नहीं होता और उस डाटा को लंबे समय तक आर्काइव किया जा सकता है। डीएनए में डाटा को स्टोर करना ये सिर्फ अब थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी हो चुका है और कई सारे इंस्टीट्यूशंस इस दिशा में कई बार बात को साबित कर चुका है कि डीएनए में डाटा को स्टोर किया जा सकता है और न सिर्फ स्टोर किया जा सकता है बल्कि बिना एरर उसे रिट्रीव भी किया जा सकता है। 2016 में चर्च एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन ने 22 MB डाटा को डीएनए में स्टोर किया और फिर उस डाटा को बिना किसी एरर के रिट्रीव करके ये साबित कर दिया है कि डाटा को डीएनए में स्टोर किया जा सकता है और उसे रिट्रीव भी किया जा सकता है। ऐसे ही 2017 में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द न्यूयॉर्क जीनोम सेंटर मिलके एक ऐसा मेथड तैयार करता है जिसमें 215 पेटाबाइट डाटा सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में स्टोर किया जा सकता है। ऐसे 2018 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन एंड माइक्रोसॉफ्ट मिलके 200 MB डाटा को डीएनए में स्टोर किया एंड उस डाटा को फिर डीएनए से रिट्रीव करके ये साबित कर दिया है कि ये डाटा को डीएनए में स्टोर किया जा सकता है और बिना एरर रिट्रीव भी किया जा सकता है। इसी टीम ने 2019 में भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप किया जिसमें डाटा को ऑटोमेटिकली डीएनए में स्टोर करने के लिए इनकोड एंड डिकोड किया जा सके। इस तरीके के रिसर्च से साफ पता चलता है कि आने वाले भविष्य में डाटा स्टोर करने के लिए हमें बड़े बड़े कंटेनर साइज के डाटा सर्वर नहीं चाहिए होगा, बल्कि हम छोटी सी जगह में भी बहुत सारा डाटा पेटाबाइट टाइप का डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो उस तरीके की चीजें हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म करेगा और बिना हार्म करे एक लंबे समय तक डाटा को सुरक्षित रख सकता है। हो सकता है आने वाले समय में डीएनए ही वो अल्टरनेटिव डाटा स्टोरेज रिसोर्स हो और हमें एक छोटी सी जगह में भी बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सके।